इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अगर उसने होशियारी सीख ली होती तो कहां से बनते ऐसे गीत जो वाबस्ता लगे रूह से, कंठ गुनगुना उठे, झनझना उठे मन। देश की आजादी मिले बरस बीत चुका था, समाज के भी सरोकार बदल रहे थे और सिनेमा के भी। रावलपिंडी में पैदा हुआ एक नौजवान विस्थापन का दर्द लिए मथुरा से मुंबई पहुंचा था। वो बेचैन नौजवान मुंबई के माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में वेल्डर बनने की कोशिश कर रहा था। वो लोहा तो कभी ठीक से नहीं जोड़ सका, लेकिन उसने शब्दों को ऐसे जोड़ा कि संगीत की दुनिया उसकी आवारगी पर वाह वाह कर उठी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। वो बात ऊपर से बड़े आराम से कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक टैग खोलते चले जा रहे हैं। एंड दैट वाज समथिंग टू लर्न फ्रॉम शैलेंद्र। 1948 की एक उमस भरी शाम, एक कवि सम्मेलन में एक नौजवान अपनी कविता पढ़ रहा होता है। कविता खत्म होती है तो तालियां बजनी शुरू होती हैं और बजती ही जाती है। दर्शकों के बीच से सूट बूट में सजा एक आदमी उसके पास पहुंचता है और कहता है, मेरा नाम राज कपूर है। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। उस कवि का नाम था शंकर दास केसरीलाल। राज कपूर उन दिनों पंजाब पर अपनी फिल्म आग बना रहे थे। राज कपूर ने शंकर दास केसरीलाल से दरख्वास्त की कि वो उनकी कविता को अपनी फिल्म में गाने के तौर पर लेना चाहते हैं। नौजवान ये कहते हुए ये पेशकश ठुकरा देता है कि वो अपनी कविताओं का कारोबार नहीं करता। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। वक्त गुजरता जा रहा था। शंकर दास लोहा जोड़ते रहे और राज कपूर फिल्में बनाते रहे। उनकी कमाई खर्चे का साथ नहीं दे रही थी। शंकर दास अपनी फकीरी में खुश थे, लेकिन मां की बीमारी ने उन्हें उधार के लिए राज कपूर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 3 महीने बाद जब वो उधार चुकता करने गए तो राज कपूर का जवाब था, वो सूद पर रुपया नहीं देते। अगर वो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो उनकी फिल्मों के लिए गाने लिख दें। राज कपूर उन दिनों बरसात बना रहे थे। बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम बरसात में। ये हिंदी सिनेमा का पहला शीर्षक गीत था और शंकर दास केसरीलाल का शैलेंद्र में कायांतरण, यह नाम राज कपूर ने उन्हें दिया था। वो खुद शैलेंद्र को कविराज कहा करते थे। एक रोज राज कपूर उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास लेकर गए। शैलेंद्र ने एक मानी में से दूसरे मानी निकाल लेना सीख लिया। लिटरेचर से थे, सीखा नहीं, सिखा गए। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी और गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार मेरे साथ
अब्बास शैलेंद्र को कहानी सुनाते रहे। 2 घंटे के बाद उन्होंने राज कपूर से कहा कि ये किसको पकड़ कर लाए हो। तिलमिलाए हुए शैलेंद्र कुर्सी से उठे और तेजी से बाहर की ओर बढ़े। शैलेंद्र बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी भी थे, कभी कभी नाराज हो जाते थे। राज कपूर ने निकलते हुए शैलेंद्र से पूछा, कुछ समझ में नहीं आया कविराज? शैलेंद्र पीछे मुड़े और कहा, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। अब्बास पानी पानी हो चुके थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। इसके बाद तो शैलेंद्र संगीत के नक्षत्र हो चुके थे, न झुके और न मुड़े। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। सिनेमा को हिंदी का पहला गीतकार मिल चुका था। He is the biggest lyricist which happened to Hindi industry, to Hindi cinema. राज कपूर की मासूमियत, शैलेंद्र के शब्द और शंकर जयकिशन का संगीत, यह लोकप्रियता की एक बेमिसाल यात्रा का आरंभ था। प्रेम के दर्शन की ऐसी संगीतमय गाथा सिर्फ शैलेंद्र रच सकते थे, सीधी, सच्ची और साधारण। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। A common man, he is the owner of this mulk, of this देश। वो अपने आप होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। शंकर जयकिशन शैलेंद्र की प्रतिभा के कायल हो चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र से वादा किया था कि वो उनसे ढेर सारे गीत लिखवाएंगे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। बहुत दिनों तक शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र की सुध नहीं ली। इस पर शैलेंद्र ने एक पर्ची पर उन्हें इसकी याद दिलाई। उस पर्ची पर लिखा था, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी हिंदी सिनेमा में शैलेंद्र के नाम का सिक्का चलने लगा था। उनके तेज के सामने हसरत जयपुरी का सूरज ढल रहा था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। हसरत देवानंद कैंप के गीतकार हुआ करते थे। गाइड की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। देवानंद ने तय किया कि वो हसरत के साथ शैलेंद्र से भी गीत लिखवाएंगे। आधी रात के वक्त देवानंद और विजय आनंद शैलेंद्र के घर पहुंचे। शैलेंद्र आहत थे क्योंकि आनंद भाइयों ने उन्हें दूसरे नंबर पर रखा था। उन्होंने जानबूझकर इतनी बड़ी कीमत मांगी कि वो इनकार कर दें, लेकिन देवानंद फैसला कर चुके थे। तमाम जिंदगी में कामयाबियों के बावजूद जो है उनकी अप्रोच जो पहले दिन थी, वही डाउन ट्रॉडन क्लास की बात थी। अगली सुबह गाइड की यूनिट शूटिंग के लिए उदयपुर रवाना हो चुकी थी। शैलेंद्र ने गीत का मुखड़ा लिखा, एस.डी. बर्मन ने धुन बनाई और किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में से रिकॉर्ड किया गया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। फिल्म बनने से पहले ही गाइड के गीत लोकप्रियता का इतिहास रच चुके थे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाइड के गीतों ने नई पीढ़ी की तमन्नाओं में पंख बांध दिए थे। मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहां भी ले जाए राहें,
संग है। शैलेंद्र, राज कपूर और शंकर जयकिशन की ऐसी तिकड़ी बन चुकी थी कि पता ही न चले कौन किसकी पहचान है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जाऊं पिया के मध्य वर्ग की संगीतमय चेतना को शैलेंद्र गांवों के अभाव और अकाल की दुनिया तक खींच कर ले गए थे। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। सौंदर्य के ऐसे सघन बिंब गढ़े जिन तक काल की कोई पहुंच नहीं। जाऊं पिया के देश हो रसिया में सज धज के। बूट पॉलिश, श्री 420 और मुसाफिर जैसे कुछ फिल्मों में शैलेंद्र नजर भी आए, लेकिन उनकी पहचान उनके गीत थे। गली गली है रूप के रसिया, ढूंढ सके न मिला मन बसिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे। 1958 में आई यहूदी ने शैलेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का। देखते ही देखते 60 का दशक आ चुका था। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। शैलेंद्र मशहूर, महत्वपूर्ण और महान तीनों हो चुके थे। उनके गीतों पर संगीत की दीवानी दुनिया झूम रही थी। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। 1962 गीत अब शैलेंद्र की बेचैनी को थाम नहीं पा रहे थे। उनकी रचनात्मक भूख बढ़ रही थी। कुछ बड़ा, अलग और विशेष करने के लिए उनका मन छटपटा रहा था। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। शैलेंद्र ने फिल्म बनाने की योजना बनाई। आधार बना फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मारे गए गुलफाम। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए नासन। इस फिल्म का नायक हीरामन सिर्फ 3 कसमें खाता है, लेकिन फिल्म के बाद शैलेंद्र ने चौथी कसम खाई। वो कसम क्या थी, इसकी कहानी आगे। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नाम का फसाना शुरू हो चुका था। राज कपूर और वहीदा रहमान को शैलेंद्र ने मुख्य भूमिका में लिया था। बासु भट्टाचार्य को निर्देशन की कमान सौंपी गई। देश के बेहतरीन कैमरामैन और तकनीशियनों को शैलेंद्र ने फिल्म का हिस्सा बनाया। मध्य प्रदेश के बीना में तीसरी कसम की शूटिंग शुरू हुई। क्या कहती हैं आप? कसम खाता हूँ भाऊजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं लादूंगा। उस दिन कंपनी का बाग, अब कंपनी की औरत। तुम तो एकदम कंपनी बाज हो गए। एक एक दृश्य को शिल्पकार की तरह गढ़ रहे थे शैलेंद्र कि कहीं कोई कमी न रह जाए। बहुत मुश्किल से उन्होंने रेणु को फिल्म का संवाद लिखने के लिए तैयार किया था। 2 टके की छोकरी
एक मामूली गाड़ीवान के लिए तू ठाकुर विक्रम सिंह की बेइज्जती कर रही है। याद रख, अगर तू मुझे नहीं मिली तो हीरामन की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हीरा देवी को कोई चाहने वाला ना हो और हीराबाई को कोई देखने वाला ना हो। फिल्म तो बेमिसाल बन रही थी, लेकिन शैलेंद्र का साहस जवाब दे रहा था। फिल्म का बजट बुरी तरह बिगड़ चुका था। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। शैलेंद्र की कलाकारी पर दोस्तों की दुनियादारी भारी पड़ी थी। उनके करीबियों के मुताबिक राज कपूर ने तारीखों के लिए शैलेंद्र को बहुत दौड़ाया। शैलेंद्र टूटने लगे थे। राज कपूर ने उनको डेट्स में बहुत परेशान किया है, जबकि उनका इतना याराना दो जिसमें जान जैसी बातें करते थे वो। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तीसरी कसम शैलेंद्र के लिए यातना की अंधेरी गली बन गई थी, जिससे आगे का रास्ता सूझता नहीं था और पीछे लौटा नहीं जा सकता था। उस फिल्म की मेकिंग के दौरान जो उनको अपने लोगों के साथ जो तजुर्बात थे वो बहुत खतरनाक थे, वो उनसे टूट गए थे। चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तीसरी कसम के अंतिम शॉट का इंतजार खिंचता जा रहा था, लेकिन शैलेंद्र के लिखे गीत धूम मचा रहे थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। साल भर में बनने वाली फिल्म 5 साल तक बनती रही, लेकिन जब बनी तो बनी। श्वेत शाम में सतरंगी फिल्म थी तीसरी कसम। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाले। तो शैलेंद्र पैदा होते हैं, पैदा होते नहीं रहते, इसलिए दूसरा नहीं है। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया। कैमरे ने गांव को ऐसी नजर से देखा था कि दुनिया दंग थी, लेकिन शैलेंद्र का दिल बैठ चुका था। तीसरी कसम नाम की सिनेमाई कसीदाकारी के कदरदानों ने बॉक्स ऑफिस से मुंह फेर लिया था। शैलेंद्र लुट चुके थे। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भागना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। हीरामन की तीसरी कसम पर फिल्म खत्म हो गई, लेकिन शैलेंद्र ने चौथी कसम खाई, दोस्तों के एतबार पर कभी फिल्म न बनाना। कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों के जादूगर ने शराब में पनाह ली और शराब शैलेंद्र के शरीर को पीती चली गई। 14 दिसंबर 1966 की एक मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हमसे छीन लिया। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कुछ भी तो नहीं होती 43 की उम्र, लेकिन बहुत होती है अगर उसका नाम शंकर दास केसरीलाल उर्फ शैलेंद्र हो। ये मेरा जीवन संगी कल भी कोई दोहरा